हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स जीके, जो कि दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एग्जाम दोस्तों यूपीएससी के थे, आईएएस के थे, आरओ, एआरओ, यूपी पीएससी, आरएएस, आरटीएस के एग्जाम थे दोस्तों, और सारे एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू हम कराने वाले हैं 50 क्वेश्चन का, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 पार्टों में कवर किया जाएगा ताकि वीडियो लंबी न हो। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है लोकसभा का ना, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों वो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये उत्तराखंड आरओ में आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। अगर दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 70 की बात करें, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाते हैं तो उस समय राष्ट्रपति कौन होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे, और ये उत्तराखंड के आरओ में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है। तो दोस्तों ये बिहार का विधानमंडल है जो दोस्तों द्विसदनीय है, और ये पूछा गया है उत्तराखंड के आरओ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी सही है, कनाडा की। तो दोस्तों जो भारतीय संघ है ना, वो कनाडा देश के संघ के सदृश है, और ये पूछा गया है उत्तराखंड के आरओ और एआरओ के पेपर में। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभी 8 है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ये उत्तराखंड आरओ और एआरओ में पूछे गए हैं प्रश्न। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी आधिकारिक जो भाषा है ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, वो अंग्रेजी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों जो भी राजनीतिक दल हैं भारत में, उनको मान्यता दी जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये उत्तराखंड के आरओ और एआरओ में पूछे गए हैं क्वेश्चन। दोस्तों अभी हमने कलर चेंज कर दिया है पेन का। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का निर्वाचन आयोग है। तो भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ये पूछा गया है प्रश्न बार बार, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़ के जाइएगा। ये उत्तराखंड के आरओ एआरओ के पेपर में आए हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों जो सूचना का अधिकार है ना भारत में, वो 2005 में पारित किया गया है, और ये भी क्वेश्चन आरओ एआरओ उत्तराखंड में पूछा गया है। इसके अलावा ये मत सोचिएगा केवल उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न को, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये ऑप्शन सही है। और ये पूछा गया है एमपीपीएससी, यूपीपीएससी प्री, और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। जो दोस्तों 93 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ है, वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण यानी अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण से संबंधित है। ये उत्तराखंड के आरओ एआरओ मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो दोस्तों यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ये था, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भी था। इसके अलावा दोस्तों इनसे प्रांतीय स्तर के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया।
ये भी सही है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दोस्तों प्रवृत्त किया गया? वो दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया और ये पूछा गया है MPPSC के एग्जाम में। तो दोस्तों ये आप पढ़ के जाइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया दोस्तों, जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया था। कौन सा? 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। दोस्तों ये पूछा गया है IAS प्री के एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार वह प्रांत जहां 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो दोस्तों वो कौन सा प्रांत है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, 3 और 4 यानी दोस्तों बंगाल और पंजाब, ये दो ऐसे प्रांत थे जहां पे ब्रिटिश भारत में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में दोस्तों एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरीके से नियंत्रित रख सके? तो दोस्तों ये कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर बी है, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत दोस्तों ब्रिटेन ने एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की या प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख सकते थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटिश मिशन रियो को दोस्तों भारत में बसने का अनुमति प्रदान किया गया, वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। यह उत्तर प्रदेश के PCS प्री और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम ने। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो दोस्तों वो था 1833 का अधिनियम जिसने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया? तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर सी, 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ताज ने दोस्तों भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है महारानी की घोषणा। 1858 में दोस्तों जो भी पत्र आते थे वो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र माना जाता था, महारानी की घोषणा का। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, लास्ट प्रश्न है ये, अब पार्ट 1 कंप्लीट होता है। भारत में प्रतिनिधित्व सरकार की बुनियादी डाली थी। तो दोस्तों भारत में जो प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी डाली थी वो थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि इस पे बहुत अच्छा व्यू मिलना चाहिए। अगर व्यू नहीं मिलता है तो दोस्तों हम सेकंड क्लास हो सकता है ना बनाएं,
क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।